आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अल्फ्रेड मार्शल जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक है। एडम स्मिथ की पुस्तक ध्यान रखना है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है एडम स्मिथ की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की दो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। दास कैपिटल, ध्यान रखना है, दास कैपिटल और है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन नाम है ओपेक। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हेड क्वार्टर है ओपेक का। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में ओपेक की स्थापना होती है बगदाद में। तीसरा प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आपको डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करनी चाहिए ताकि आप सभी की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। तो डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है मेरे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी आईक्यू, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए विश्व बैंक है, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है। चौथा प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है, सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 का आंसर क्या होगा? सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को हमने बताया था, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताइए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, सिकंदरा में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है। हाजीपुर में किस रेलवे का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो याद कर लीजिए, ये एनोड पर मुक्त होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? और देखिए, आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें।
तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो कुछ बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? चलिए फटाफट से 9 के लिए आंसर बताएंगे। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो याद कर लीजिए, घट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा, एक्स रे में। किसमें? एक्स रे में। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। 11वां प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह कथन किसका है? तो जीन बोंदा का है। किसका है? जीन बोंदा का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? और भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या है? पंचायत समिति के सदस्य। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 13वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, एक पूछा जाता है कि संघीय प्रणाली जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसको भी साथ में याद कर लीजिए। कनाडा देश के संविधान से भारत के संविधान में संघीय प्रणाली को लिया गया है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो ये उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर डी चयनित होते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखना है, नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 359। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और दोस्तों प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, आपका डेली रिवीजन होता है। तो सही जवाब है अटॉर्नी जनरल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 50वें नंबर के। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो
तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? नामदेव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? सोच समझकर आंसर करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो 19 का आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल लोकमान्य तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, या फिर सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? कपिल द्वारा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन याद रखना है, और गौतम के द्वारा जो कि ऑप्शन ए में है न्याय दर्शन, और जैमिनी के द्वारा तो पूर्व मीमांसा। इन सभी को ध्यान रखना है। और इसमें से जो सबसे प्राचीन दर्शन है कौन सा है? तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से जरूर लाइक करें। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रुपयक कहलाते थे। और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो दिनार। दोनों को ध्यान रखना है। अगर चांदी के सिक्के पूछे तो रुपयक, और सोने के सिक्के पूछे तो दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में, ध्यान रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मराठा युद्ध, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही जवाब अब है राज्य के भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था, एक तरफ थे विजयनगर और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है विजयनगर, और साथ में इधर दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। और जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1913 में। चलिए और भी ऑप्शन है, सभी का रिवीजन कर देते हैं। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। 1922 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों लिया गया था? क्योंकि 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। और शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश। सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से
किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने में किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? चलिए फटाफट से 28 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रखा गया है। चलिए फटाफट से 28 के लिए आंसर बताएंगे, और ये प्रश्न एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो भारत के संविधान निर्माण में कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। सी ऑप्शन सही जवाब है। पंचायती राज संविधान के किस सूची का विषय है? तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा? ये राज्य सूची का विषय है। एक पूछा जाता है शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे, किसके अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? तो इसका सही जवाब 2 बच्चे कैबिनेट मिशन योजना 1946 को दिए हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? यहाँ पे भंग होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए लोकसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए ये भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है क्या है? अस्थायी सदन है, और राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो 33 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सोच समझकर आंसर देना है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है भावर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।